आज हम लोग एमपीपीएससी के लिए पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोग सेल क्या होता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं ये पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल फॉर एमपीपीएससी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए द सेल्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए हम सेल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो सेल है उसमें उसका जो डीएनए है वो किस तरह से कंपार्टमेंटाइज हुआ है, किस तरह से उसका डीएनए जो है अरेंज है। उस हिसाब से जो सेल हैं वो दो तरह के बताए गए हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल का है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सेल्स की एक प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या है कि ये सेल्स की एक बहुत ही पुरानी फॉर्म है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब अर्थ बनी थी, अर्थ बनने के बाद जो शुरू के पहले कुछ सेल्स होंगे तो ये उन्हीं में से एक है प्रोकैरियोटिक सेल। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इन्हें बैक्टीरियल सेल भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर ही रखते हैं। तो हम लोग कहीं कहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरियल सेल बोल के भी पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए आप बात कर लेते हैं कि डीएनए कैसा होता है। हम लोग डीएनए के आधार पे तो पढ़ रहे हैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि ये इसमें आप देखें ये इसका जो है ये इसका डीएनए है। इनमें जो डीएनए होता है वो बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में एज इट इज़ ही पड़ा होता है। तो इस तरह के सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, उनको हम लोग बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हम लोग उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो। अब क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं है, इसीलिए बोलते हैं दे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे दे बोला है प्रोकैरियोटिक सेल को, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इंस्टेड दे जनरली हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, ए पीस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए, और न्यूक्लियस की जगह इनमें क्या होता है कि इनका सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉन्टिन्यूस एक ही चेन में पड़ा होता है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि इनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल एक कॉन्टिन्यूस चेन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और इसमें अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें क्या है, इसमें है न्यूक्लियोइड। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। आपने याद रखना है जब भी जेनेटिक मटेरियल बिना किसी मेम्ब्रेन के पड़ा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि इनमें ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना इनमें गोल्जी बॉडीज होती हैं। ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनेली जिसकी मेम्ब्रेन खुद से हो, अलग से हो, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसकी जगह इनमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। अब हम लोग इस सेल को और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके। इसके ये हम लोगों ने अपना एक बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल क्यों? क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। ये हमने एक बैक्टीरियल सेल को एनलार्ज कर लिया। तो हम लोग पढ़ेंगे इस सेल की लेयर्स को बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है जी, बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहर ये जो आपको ब्लू कलर की लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं कैप्सूल।
देखिए बहुत सारे बैक्टीरियाज में कैप्सूल प्रेजेंट होता है और कईयों में नहीं भी हो सकता। ये जो कैप्सूल लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बैक्टीरिया को बचाती है हार्मफुल कंडीशन से। कैप्सूल के बाद आ जाती है सेल वॉल। ये जो ब्लू कलर की लेयर के अंदर वाली लेयर है, इस ब्लू और येलो के बीच में ये जो लेयर है ये है सेल। देखिए ये जो सेल वॉल है ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेल वॉल साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये सेल वॉल जो है साइनोबैक्टीरिया और आर्किया में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये माइकोप्लाज्म्स में एब्सेंट होती है। उसके बाद सबसे अंदर आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको मस्टर्ड कलर की लेयर दिख रही है ना, ये जो येलो सी भी है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक परमिएबल लेयर। परमिएबल लेयर का मतलब क्या है कि इसके आर पार जो मटेरियल्स है उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, और यही काम है इसका इस प्रोकैरियोटिक सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस बैक्टीरिया ने जो भी अपने एनवायरनमेंट से मटेरियल्स का एक्सचेंज करना है ये वो करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको याद रख, बैक्टीरियल सेल्स में कैप्सूल प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी। सेल वॉल जो है आर्किया और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है लेकिन माइकोप्लाज्म में नहीं। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती ही है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोग आ जाते हैं मीजोजोम पे। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोजोम। अब देखिए आप लोग एक चीज़ देखो कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की ये एक एक्सटेंशन है। तो इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि जो मीजोजोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बने हुए हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि जो मीजोजोम्स हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आप लोग देखो यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर के बना देती है मीजोजोम। अब मीजोजोम बनाने का उसको फ़ायदा क्या है कि मीजोजोम बनाने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जितने भी उसने लाइफ प्रोसेसेस करने हैं उसके लिए उसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। मीजोजोम्स के बाद हम लोग आ जाते हैं इसके डीएनए पे या फिर जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल कैसा है आप लोग बताओ। आप लोगों ने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो आप लोग बताओ कि डीएनए कैसा है। इसका डीएनए है विदाउट एनी एनवलप, इसका नेकेड डीएनए है, और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है। जो न्यूक्लियोइड होता है बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको हम लोग जीनोफोर भी बोल देते हैं। आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कैसे पड़ा है, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम लोग हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अलावा एक नाम और है इसका, वो है जीनोफोर। और उसके बाद आ जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, राउंड रिंग, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल है। और इसका काम क्या है, रिप्रोडक्शन के दौरान जैसे इंसान है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है वो अपने क्रोमोसोम्स पास करता है, डीएनए पास करता है, तो वही क्रोमोसोम वाला रोल है इस प्लाज्मिड का। जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करता है तो उस दौरान ये जो प्लाज्मिड होता है यही दूसरे सेल को ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये जो दो हमारे स्ट्रक्चर रह गए, एक तो ये पिलाई और एक ये फ्लैजेलम। देखिए ये जो आपको लंबे लंबे धागे जैसे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम का काम क्या है, हर तरह के लिविंग सेल में जो फ्लैजेला है उसका काम है मूवमेंट। तो जो हमारा बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये जो फ्लैजेला है उसको मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं ये पिल्लाई। देखिए ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पिल्लाई।
इनका काम जो है मूवमेंट नहीं है तो ये फ्लैजिला जैसे, लेकिन ये हैं बहुत छोटे। और इसका काम जो है फ्लैजिला से बिल्कुल उल्टा है। वो कैसे कि फ्लैजिला जो है मूव करने में हेल्प करता है और ये एक जगह पे खड़े रहने में। ये जो पिलाई हैं ये सेल को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई सबस्ट्रेटम है, तो उसको ये ग्रेस्प कर लेंगे, जिस वजह से जो बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है वो वहीं पे अटैच हो जाएगा। तो ये है हम लोगों का सारा प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।